इंडिया में इमरजेंसी लग गई, ज़रा गौर से सुनिए। पूरे हिंदुआ, मुसलमाना, सिखा, ईसाइयाँ, जैन, बौद्ध, जितने भी शेड्यूल कास्ट ट्राइब के जितने भी तेलंगाना के लोग हैं, उन लोगों के बारे में एक बात बहुत ज़रूरी बोलना है। कल जो भी वोट नहीं दे रहे हैं, इलेक्शन की डेट कल है, वोटिंग का दिन, और जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद एक सर्वे होने वाला है। उसमें जितने भी लोग 18 ईयर प्लस है और उसके बाद भी वोट नहीं डाले तो उन लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल दे रहे हैं। उन लोगों के आधार कार्ड ले रहे हैं, पासपोर्ट कैंसिल कर दे रहे हैं, और हिंदुस्तानी है बोल के बिल्कुल उनका सारे प्रूफ्स ले रहे हैं। और सबसे पहला काम तो ये कर रहे हैं कि जो वोट नहीं दे रहे हैं उन लोगों का नाम डिलीट कर दे रहे हैं वोटर लिस्ट में से। उसके बाद कोई मौका नहीं रहता आपको इंडियन सिटीज़न रहने का और कुछ भी करने का, ना आपको कुछ भी नहीं हो सकता आपका काम यहाँ पे। तो आपको ये बात बहुत ज़रूरी है समझना। अब ये सब बातें जो मैं आपको बोला, ये हकीकत में एक वोटर के लिए इतने इम्पॉर्टेंट है। जो वोट नहीं करता उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आगे चल के अगर वोटिंग का राइट आपके पास नहीं रहेगा तो पहले वालों के पास जैसा वोटिंग राइट नहीं था, इसी तरह जब आने वाले ज़माने में अगर आपका वोट आप नहीं समझेंगे और वो वोट की कीमत चले जाएंगी, जैसा पुराने ज़माने में जिस तरह से फॉसिल्स मिले अपने को, उसके ऊपर मूवीज़ बने, बड़े बड़े डायनासोर, बड़े बड़े जानवर, उन लोग जब अपना ब्रीडिंग ग्राउंड यानी ज़मीन पे उन लोगों के रहने के जितने भी सहूलियत थे वो ख़त्म हो गए, तो उनको दुनिया में से ख़त्म हो जाना पड़ा। वैसे ही आप अगर अपना सिटीज़नशिप बचाना है, अपनी डेमोक्रेसी को बचाना है, इंडिया को, भारत को मजबूत करना है और बचाना है, क्योंकि भारत को आप बचाएंगे तो ये जो जंगलात में हम जा रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं, जितने यहाँ पर किसान हैं, जितने यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, जितने यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे, जितने जानवरें हैं, यहाँ की हवा, यहाँ की फ़िज़ा, सब चीज़ के ज़िम्मेदार आपका वोट है। क्योंकि हर चीज़ रिलेटेड एक गवर्नमेंट से हो जाती। जब एक गवर्नमेंट बनती तो उसके फ़ैसलों की वजह से फसादात बनते, उसके बनने की वजह से फसादात रुकते, डेवलपमेंट होता, भाईचारगी बढ़ती। अगर अच्छी नहीं रही गवर्नमेंट तो नफ़रतें बढ़ती। मेरा कोई काम नहीं है, मेरा बस ये समझाना काम है कि आप इस मुल्क के राजा, बादशाह और रानी, महारानी, जो भी बोलो आप है। अगर आप इस चीज़ को आज नहीं समझेंगे, जिस तरह पहले के ज़माने के ताकतवर लोग ख़त्म हो गए, उसी तरह आज के टाइम पे जहाँ पर अपनी तो हकीकत भी नहीं है, ना अपने ताकत इतनी है, ना अपने पास रिसोर्सेस इतने हैं, तो जो एक्सप्लॉइट करने वाले आ जाएंगे, अगर आपके ऊपर सर पे मुसल्लत हो जाएंगे, जब आप कुछ नहीं कर सकते। आज आपके पास वक्त है, आज आपके पास हथियार है, आज एक दिन बाकी है। कल 30 नवंबर तेलंगाना में, पूरे तेलंगाना में जहाँ पर हम जा के लोगों को देख रहे हैं, लोग हमको देख रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ये एक दिन एक बहुत बड़ा सुनामी के जैसा 140 करोड़ लोग 200 करोड़ हो जाएंगे, उस दिन की तैयारी आज से हम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है, बस आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आप हमारी इस तकलीफ़ को जो हम उठा रहे हैं आपके लिए, ख़ुद के लिए, मुल्क के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए, यहाँ की हवा, फ़िज़ा, यहाँ के जंगलात, यहाँ के गांव, यहाँ के हर चीज़ के लिए आप हमारे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस घर से निकलना है, किसी को भी वोट देना है, 100% पोलिंग करना ज़रूरी है, अपने बच्चों के वोटर आईडी कार्ड बनाना ज़रूरी है, अपने अतराफ़ में लोगों को एजुकेट करना कि वोट का क्या अहमियत है, आपकी प्रॉपर्टी से ज़्यादा अहमियत है, आपके बच्चों पे से भी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि सब चीज़ें आपके सेफ़ रहेंगी अच्छी हुकूमत के अंदर। और अच्छी हुकूमत जब ही कहलाएगी जब 100% लोग चुनेंगे, यानी कि वोट देंगे, तो सही फ़ैसला और सही हुक्मरान आपके दरमियान में, आपका रिप्रेजेंटेटिव आपका काम करेगा जब आपका पूरा सवाल उसके पास जाएगा, पूरा वोट उसके पास जाएगा, उसके एक के पास नहीं जाएगा। जो भी डाइवर्सिटी में जाएगा तो एक जीतने वाला
मेजॉरिटी लोग जिसको चाहेंगे वो समझ में आएगा कि हाँ इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, तो सबसे ज़्यादा आवाम यानी 100% पोलिंग होना ज़रूरी है बोलने का मकसद। वक्त है, आज ये 5 मिनट आप बात सुने, 5 मिनट कल निकालना, अपने अतराफ़ के 10 लोगों को ये बोलना कि 10 लोगों को वोटिंग करने लेके जाओ, और आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शंस, और ये मेरी अगर बात, मेरी ये आवाज़ अगर दूसरे स्टेट्स में जा रही है, सारे इंडिया के लिए, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। आपको वोटिंग राइट है, मतलब आप बहुत बड़े हथियार के साथ है, बहुत बड़े, इसका अंदाज़ा नहीं है आपको। एक वोट की कीमत आपके पास नहीं है क्योंकि आप अकेले सोचते। आप मेरी तरह सोचिए, आप उन वोटर्स के तरह सोचिए जो वोट देते हैं। आप ये सोचिए कि आप एक नहीं, आप 140 करोड़ लोग हैं, एक अकेले 40 करोड़ के बराबर है आप। तो मेरी बात को समझिए, कल 100% पोलिंग होना पूरे तेलंगाना। मेरा वोट तेलंगाना हैदराबाद में है और मेरा पोलिंग बूथ किनखोटी की तरफ पड़ता है। तो मैं आ रहा हूँ वापस आपके दरमियान। मेरे आने से पहले ये बात सबके पास होनी चाहिए कि कल 100% पोलिंग करना है, किसी भी हाल पे, किसी को भी देना है, लेकिन वोट देना है।